we will start our session with the invocation. So let's take a deep breath in. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. So we are on the 5th session of Kena Upanishad. So on Saturday, just before going to Bangalore, I had 2 insights. क्या हुआ कि मुझे ऐसा फील होने लगा कि जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हम अपनी इंद्रियों के द्वारा या अपने मन के द्वारा जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी तरह से, वो सब मैं कैसे फील कर रही हूँ? It is happening on me, the screen. All the experiences are happening on me, the screen. They appear and then they disappear. And I, the screen, remain completely untouched. या हिंदी में बोलो तो खाली का खाली ही रह जाती हूँ. मेरे ऊपर इन सब चीजों का कोई असर नहीं पड़ता है. मतलब ये मुझे बहुत strongly feel हुआ. It's not that it is a very new concept or new some insight which I have got really, but it is an anubhuti which I felt very strongly while preparing for this session. एक और चीज मुझे फील हुई. आप लोग को याद होगा कृष्ण भगवान की एक कहानी है जिसमें कि कृष्ण भगवान सांदीपनी गुरु के बेटे को ढूंढने को निकलते हैं और वो नाग कन्याओं के देश में जाते हैं. तो वहां पर मैंने जब सुना कि वहां जितने भी लोग थे उस नाग कन्याओं के देश में, वो ओनली विमेन barring 1 or 2 males, and the guards were also the women, and the guards were completely covered with jewelry. In fact, so much so that they didn't need to wear any clothes. They were completely from shoulder down, they were completely covered with jewelry. तो फिर जो मुझे ये कहानी सुना रहे थे तो उन्होंने कहा लेकिन उनको अपनी ज्वेलरी निकालने में 1 घंटा नहीं लगता था. उनको एक पर्टिकुलर होल मालूम होता था, उसमें उनके पास में वो चाबी रहती थी, वो जरा सा उसको हिलाते थे और उनकी सारी एक साथ में they could shed off their armor, so to speak, you know. तो मुझे उस समय बहुत ही महसूस हुआ था, ओहो ये जो माया का पर्दा मेरे ऊपर पड़ा हुआ है ना, इसकी भी मेरे को कहीं चाबी मिल जाए और कहीं से मुझे मालूम पड़ जाए कि इसका वो की होल कहाँ है, तो मैं भी इस माया के पर्दे को उतार के अपने ऊपर से फेंक. सैटरडे को मुझे जो अनुभूति हुई तो मुझे ये लगा कि when we come with the human body, we come with the knowledge or we come intact with the key and the whole also. And हम लोग की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम लोग उस तत्व के साथ हर समय हैं, लेकिन हमारी पहचान में प्रॉब्लम हो जाती है. तो ना तो हमको वो होल दिखाई देता है और ना हम हाथ में वो चाबी लेते हैं जिससे 1 सेकंड में हमको वो आत्म तत्व अपना अपने ही भीतर महसूस हो सकता. तो इसके बाद में अब हम लोग केन उपनिषद शुरू करते हैं और मैं 4था श्लोक पढ़ती हूँ. ठीक है. प्रतिबोध विदितम मतम वृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते
आत्मना विन्दते वीर्यम दिव्यं विद्यया विन्दते विद्यया विन्दते मृतम। मृतम्। हाँ, तो यहाँ पर मैं पहले मैं इसका मीनिंग पढ़ देती हूँ और फिर मैं एक शब्द के प्रति आप लोगों का ध्यान खींचूंगी। Indeed, one attains immortality by being aware of the consciousness through every experience. By being aware of the consciousness through every experience. Through oneself, one attains power. Through knowledge, one attains immortality. तो देखिए, ये वाला जो फ्रेज है ना, प्रतिबोध विन्दते, ये वेदांत का एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज है। स्पिरिचुअलिटी में ये एक बहुत ही पावरफुल फ्रेज है और इसका मतलब क्या है कि हर एक्सपीरियंस से वो हमको नजर आती है। वो मतलब वो आत्म तत्व, वो हमारी रियलिटी, वो ट्रूथ जो हमारे सेल्फ है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि मैं आपका ध्यान खींचूंगी एक शब्द के ऊपर। तो यहाँ पर सेकंड लाइन में है आत्मना विन्दते वीर्यम। ठीक है, आत्मना का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? अपना आप। आत्मा, जब संस्कृत में शब्द इस्तेमाल हुआ तो उन्होंने क्या कहना चाहा? अपना आप, मेरा अपना आप। तो अपने आप से आपको अपनी ताकत बढ़ानी है, वीर्य बढ़ाना है। You have to come up to the level where you can take the knowledge or imbibe the knowledge. तो आत्मा एक सोल नहीं है जो मेरे से अलग है, वो मेरा अपना आप है। संस्कृत लैंग्वेज के हिसाब से आत्मा का मतलब है मेरा अपना आप। जैसे हम लोगों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा अपना आप ब्रह्म है, ये कह रहे हैं हम। अयम आत्मा ब्रह्म, हम कह रहे हैं मेरा अपना आप। अब मैं आपको गुरुदेव का एक्सप्लेनेशन पढ़ करके बताती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि when we sit with the master, we listen and learn, and we listen to him and we learn from him. We understand something deeper because you get in touch with that inner aspect of yours. With that inner aspect, you get in touch with that because you are sitting with the master and the master has taken you to a deeper level. You are no more on your circumference. You are no more superficial. He has taken you to a deeper level, and because of that, you can understand that at that level you are immortal. And that happens because you are sitting close to the master. Now the second part of the shloka is saying कि तुमको अपनी मेहनत से, अपने आप से अपना लेवल ऊंचा करना है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, अपने शरीर को ऐसा बनाना है जो कि तुम देरी तक बैठ सको एक आसन में, अपना खान पान को सही रखना है जिससे कि तुम पावरफुल हो सको। ये सब कौन करेगा? मुझे करना है, गुरु नहीं करेगा। गुरु तुमको ज्ञान देगा। तो जब भी मैं जाती थी, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में गई और वहां पर तो इतने ज्यादा डिवोशन है ना गुरुदेव के प्रति, तो लोग सब कहते थे हम तो कुछ नहीं करते, हम तो अपना रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं और हम तो बिल्ली के बच्चे बन जाते हैं। जो बिल्ली हमको पकड़ करके, अपने बच्चों को बिल्ली पकड़ती है अपने मुंह से और इधर से उधर उठा करके रखती है। तो मैं सोचती थी कि भैया मैं ही बुद्धू हूँ जो कि मैं तो बंदर का बच्चा बनना चाहती हूँ जो कि खुद अपनी माँ को पकड़ता है।
मेरी भी एक एफर्ट इन्वॉल्व होती है स्टेप बाय, है ना। बंदर के बच्चे क्या करते हैं, वो बंदरी को वो लोग पकड़ते हैं, और बिल्ली का बच्चा क्या करता है, वो वहां पर पड़ा रहता है, बिल्ली अपने मुंह से उठा करके तो वो लोग तो अपना निश्चिंत होकर के विद अ वेरी कॉम्प्लेसेंट स्माइल बैठे रहते थे कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, गुरुदेव ही सब कुछ करेंगे। अब यहाँ गुरुदेव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है फॉर एवरी वन ऑफ अस दैट ही हैज सेड दैट you gain the power and with the help of the master you get in touch with knowledge. The master cannot make you powerful. He gives you a glimpse. He gives you a glimpse of the Atma. He plants a seed in you that is basically essential for Atma Gyan. Your self-effort and attention will give you the realization. The knowledge gives you the immortality. The knowledge towards which the master points, because knowledge also cannot be given. The master also only points at it. And you have to make yourself so receptive that you are able to understand that pointing of the master. And then you get the self-realization. और फिर गुरुदेव ने इसको और क्लियर करा कि देखो, this involves three things. One is self-effort. Second is grace of the master. And third is the knowledge. ये तीन चीजें जब मिलती है, इसका मतलब हम लोग को घोड़ा बेच करके सोना नहीं है, हमारी भी सेल्फ एफर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर गुरुदेव ने और इसको क्लियर करा, बोले कि कुछ लोग आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम तो क्या कर सकते हैं गुरुदेव, आप ही हमको ब्लेस कर दीजिए। You bless me so that I get instant knowledge and I instantly become self-realized. And then he said that there are some very ungrateful people also who come. They are constantly judging and they are finding fault. They are finding fault with the master. They are finding fault with the ashram. They are finding fault with the devotees who are, disciplining them or telling them कि भाई इधर बैठिए आप या उधर नहीं बैठिए. So these kind of people can never get, because you have to be completely positive and you have to surrender over there. कि इस तरह से चलेंगे, हम एकदम अपना माइंड एकदम जॉयफुल रखेंगे, हर एक चीज एक्सेप्ट करेंगे, हम यहाँ पर ज्ञान लेने आए हैं, we have not come to find fault. Only then you can get where you want to get and for what you go to the ashram. Okay. Then Gurudev said that, when you are that type, you're judging, you're ungrateful, you're this, that, you are like a chalni which has got too many holes. पहले तुमको अपने एफर्ट से वो सारे होल्स बंद करने हैं, फिर तुम गुरु का ज्ञान अपने अंदर ले सकते हो और उसमें टिक सकते हो। वो उसमें कैसे टिकोगे? वो ज्ञान तुम्हारे अंदर टिकेगा ना, क्योंकि तुम्हारे होल्स बंद हो गए। ठीक है? And the result of that is that you get that knowledge which makes you realize you are immortal. Can you imagine? ये मॉर्टल, हम लोग अपने आप को क्या मान के बैठे हैं कि भाई मैं तो ये शरीर हूँ और ये तो मॉर्टल है, ये आज आया है कल को नहीं रहेगा, मैं तो मरने ही वाला हूँ। एक ही सर्टेनिटी है ना हमारी लाइफ में, लेकिन ये सर्टेनिटी है ही नहीं, because this is an appearance. तुम्हारी जो एकमात्र सर्टेनिटी है वो जो केन उपनिषद का पहला श्लोक था, जो वो पूछता है कि क्या चीज है जिसके द्वारा हम ये सब चीज देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरे प्राण चल रहे हैं, क्या है वो चीज? ये जो इस सोफिस्टिकेटेड स्टूडेंट ने पूछा, ये तो हमारे ध्यान में आता ही नहीं। अभी देखिए, मैं अब आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप कैसे ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी आंख है? किस चीज के द्वारा आप प्रूव करेंगे कि आपकी आंख है? टेल मी, एनी वन ऑफ यू प्लीज आंसर। जैसे अपने आप को प्रूव करने के लिए कोई देह की आवश्यकता नहीं होती, अलग से हमको
इसी तरह हम जो हमारी आंख का तो मुझे नहीं ज्यादा समझ में आ रहा, पर मैं अपना अस्तित्व कहती हूँ कि मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे कोई दूसरे को दिखाने की, मुझे मालूम है कि मैं हूँ। हाँ, जैसे एग्जिस्टेंस के बारे में ये है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे किसी और से थोड़ी पूछना पड़ेगा, अरे भाई डू आई एग्जिस्ट, तो कहेगा हाँ यू एग्जिस्ट, तब मुझे मालूम पड़ेगा, मेरी एग्जिस्टेंस मेरे को मालूम है। आंख के बारे में आप सोचिए, आंख आंख क्या करती है जिससे कि आपको मालूम पड़ता है कि आंख है? देखते हैं। देखते हैं, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, द मोस्ट ऑब्वियस आंसर। हम देख पाते हैं, इसका मतलब हमारी आंख है कि नहीं? ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मिरर में भी देखने से क्या हम कह सकते हैं कि मेरी आंख है? वो तो खाली रिफ्लेक्शन है। हाँ कविता जी, आप बताइए। Amna bhabhi, all the senses. Why only eyes? हाँ, मैं अब एक के बारे में पूछा तो इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। यही तो उसका पहला क्वेश्चन था, इफ यू हैव हर्ड द रिकॉर्डिंग्स कविता जी। तो अब देखिए कि अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे आंख का हुआ, तो आंख हमको ऑब्वियसली मालूम पड़ती है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। बाय सीइंग व्हाट इन द मूनलाइट, मूनलाइट में, चांदनी रात में क्या चीज देखने से हम कह सकते हैं कि मून चमक रहा है, चंद्रमा चमक रहा है? क्या चीज जब हमको दिखाई देती है तब हमको मालूम पड़ता है कि चंद्रमा चमक रहा है? चांदनी, चांदनी और जो कुछ भी जो हम देखते हैं उससे मालूम पड़ता है ना कि चंद्रमा की लाइट है। आपने चंद्रमा की लाइट पड़ रही है एक झाड़ी के ऊपर, आपने झाड़ी देखी तो आपको मालूम पड़ा ना चंद्रमा की लाइट में आपने झाड़ी देखी। कोई भी चीज आप देखें, जैसे अभी कविता जी ने क्लियर करा, व्हाई आर यू सेइंग ओनली चांदनी? कुछ भी चीज आप देखेंगे तो मूनलाइट में ही देखेंगे ना प्रभु, अनुपमा जी। कोई भी चीज आप देखेंगे, आप आपके सामने आपकी बेटी आपके साथ साथ में चल रही है, उसको भी आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि वो मूनलाइट में आपकी बेटी का चेहरा आपको दिख रहा है। ठीक है कि नहीं? अब आगे सुनिए आप। But in the moonlight, we also know that the moonlight cannot be there without the sun being there. क्योंकि सन का रिफ्लेक्शन मून के ऊपर पड़ रहा है, तो सन इज नॉट देयर, बट वी नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ द सन दैट वी आर सीइंग, है ना? हम लोग को लगता है मूनलाइट से हो रहा है, हम लोग को लगता है कि आंख है इसलिए मैं देख रही हूं, लेकिन जो उसके पीछे वाली चीज है वो अगर नहीं हो तो आंख नहीं दिखा सकती, मूनलाइट नहीं पड़ सकती अगर सन नहीं है। और ये एग्जाम्पल क्यों एप्ट है? क्योंकि उस समय सन नहीं दिखता है, लेकिन हमको मालूम है कि सूरज की रोशनी वो दूसरी तरफ होकर के, सूरज है दूसरी तरफ रोशनी है, लेकिन सन के मून के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है और उसकी लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है। समझ गए? तो आत्मा हमको जो कि वो तत्व है वो हमको नजर नहीं आता है, फिर भी हमको ये एहसास होता है कि अगर वो ना होता तब हमको नहीं दिख सकता था। ये बात है। जैसे एक ठीक है? शव में आंख तो है, जैसे शव है आंख तो है पर देख नहीं सकता, देख नहीं क्योंकि सकता क्योंकि उसके अंदर वो नहीं। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। प्रोजेक्टर हम लोग लगाते हैं, है ना? तो प्रोजेक्टर से एकदम बीम होकर के वो स्क्रीन के ऊपर लाइट जा रही है, तो वो बीच में बीम दिखाई नहीं देती ना? दिखाई देती है क्या? प्रोजेक्टर की एक लाइट फेंकते ना स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर पिक्चर दिखाई। अब उस बीम के अंदर अगर आप अपना हाथ ऊपर उठा के और हाथ बीच में रखे तो आपका हाथ दिखाई दे जाएगा ना? अब क्या होता है कि हमको लगता है अरे ये हाथ के अंदर से ये लाइट आ गई। जैसे अगर किसी को नहीं मालूम है कि प्रोजेक्टर है, बीम थी वहां पर, लेकिन मेरा हाथ लिट अप होता है तो मेरे को अरे ये हाथ में लाइट, ये हमारा हाल है।
हम समझते हैं कि hand has got the light, जबकि hand has got no light. It is the beam of the projector because of which the hand has got illumined. But our attention goes on the object. संसार की जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर हमारी नजर चली जाती है और जो रियल तत्व है उसको हम भूल जाते हैं. जैसे हम लोग अगर कोई ये एक्सपेरिमेंट करा है कि नहीं, वो आर्टिस्ट्स ने, कि एक बड़ा वाइट स्क्रीन ले लिया, उसके ऊपर एक छोटा सा डॉट है, तो आपको क्या दिख रहा है? तो सब लोग बोलेंगे हमको तो डॉट, एक काला डॉट दिख रहा है. वो भूल ही जाते हैं कि देयर इज अ वाइट स्क्रीन व्हिच इज सो बिग, सो मच बिगर देन द स्मॉल लिटिल डॉट. लेकिन हमारी अटेंशन ऑब्जेक्ट के ऊपर चली जाती है और हम मेन चीज मिस कर जाते हैं. अब हमको, जब हम कहते हैं कि हमको इंटरनलाइज करनी, ऑब्जेक्ट हमको कहाँ से दिखता है? बाहर से. हम कहते हैं हमको इंटरनलाइज करनी है अपनी गेज, मतलब हमको instead of seeing the object we have to see that which is illuminating the object. That is the shift which we have to make. That is the yatra which we have to, that is the tirth yatra which will only be completed when we are able to turn our gaze towards that which is illuminating rather than that which is getting illuminated. You understand? Is this clear to you? आप कह रहे हैं that we have to go to the source, right? Yes, we have to go to that which is illuminating the Exactly. source, right? Right. Absolutely right. अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ which proves that there is this consciousness within me. अभी देखिए, जैसे हमने एक कपड़ा देखा, तो हम इमीडिएटली क्या देखेंगे? ये नीले रंग का कपड़ा है. अरे ये तो एग्जैक्टली वो कलर है जो कि मेरे ब्लाउज का, वो साड़ी के साथ एकदम फिट होएगा. अरे ये तो बड़ा सॉफ्ट है. अरे ये तो बड़ा चमकदार है. ये मैं वहां पर यूज कर सकती हूँ, पर्दों में लगा सकती हूँ. अरे ये तो टैपेस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है. What is this happening? It is not only that you are not only seeing the cloth, you are having a first person individualistic experience related to the cloth and yourself. This is not a robotic experience. This is something beyond what what a machine can do. You understand? So now I'm telling you the second thing which proves to you that you have got this consciousness is because you are getting this individualistic experience about anything which you come in contact with. And there is a third thing also, that you are able to see the changing features of this world, proves that there is something unchanging as the foundation which is allowing you to see the change. तीन चीजें हो गई ना? कौन सी तीन चीजें? पहली चीज क्या थी कि वी आर कि हम लोग कुछ भी देख पा रहे हैं इंद्रियों से, इसका मतलब there is some substratum, or because of which there is the illuminating sentient thing, the life that is there, which is all pervading life. हाँ, तो पहला वो हो गया. सेकंड हुआ कि प्रोजेक्टर के अंदर से बीम जब जाती है तो वो वैसे नहीं दिखाई देती. हमारा हाथ हम ऊपर कर देते तो हाथ के ऊपर जब रोशनी रुक जाती है तो कहते हैं ये हाथ चमकदार हो गया. तो हम ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और हम इल्यूमिनेटिंग फैक्टर को भूल जाते हैं. और थर्ड थिंग है वो जो इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस आपको हो रहा है. दैट इज द मोस्ट मिराक्युलस थिंग इट इज हैपनिंग. वो उस ऑल पावरफुल सत्ता ने आउट ऑफ द मैग्नानिमिटी एंड द कंपैशन ऑफ हिज हार्ट, he is allowing us to have an individual experience of a person in that whole play on the screen. सारा ड्रामा उसका चल रहा है, लेकिन मुझे ये शफा मिली हुई है कि मैं समझती हूँ मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ और मेरे लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से इस्तेमाल हो सकता है.
कोई तो वाव कहिए, कोई तो एक्सप्रेशन दिखाइए, कोई तो खुश होकर के बोलिए कि हाँ ये तो मिरेकल हो रहा है हमारे जीवन में, जिसको हमने टेक फॉर ग्रांटेड कर रखा है। Amla Bhabhi, ye like I would say, can we treat it like a, I mean, more than a blessing? It's not only a blessing. I would say it's something which you can only feel and experience You in can a see way. it is a miracle. It is a Yeah. miracle. It is a Chintamani which we have got. It is a Kohinoor which we have. And because of this, and ये इतनी बड़ी चीज है जो हमको मिली हुई है कि इसके आगे आप राजा पैदा हुए हैं या आप रंक पैदा हुए हैं, वो सब मायने नहीं रखता, क्योंकि आपको इतना बड़ा खजाना मिला हुआ है इसके रूप में। आप सोचिए, जब हम कहते हैं कि भगवान जो है वो सबको बराबर देता है, क्योंकि उसने सबको ये चिंतामणि दे रखी है प्रभु। तो अब ये वाला, अब मैं आपको एक और बहुत ज्यादा, हाँ हम लोग रिवाइज कर रहे थे कि वो एक तो फिर वो हमारी अटेंशन उसके ऊपर चली जाती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। थर्ड है कि हमारे को ये इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस हो रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है। और तीसरी चीज है कि कोई ना कोई सबस्ट्रेटम होना पड़ेगा जो कि अनचेंजिंग है, जिस पर्दे के ऊपर हमको ये चेंज नजर आता है। क्योंकि अगर ये भी शिफ्टिंग होता और वो भी शिफ्टिंग होता तो हमको चेंज भी नजर नहीं आ सकता था। और अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, एक और बात प्रूव करने के लिए कि कॉन्शियसनेस है, एक और बात बताती हूँ कि हमने एक और शब्द सीखा है, साक्षी। और हमने ये कहा है कि दिस विटनेस कॉन्शियसनेस और द कॉन्शियसनेस और द अलाइवनेस, दिस इज वन इन द सेम, क्योंकि दैट विटनेस इज नॉट ओनली द विटनेस, इट इज ऑल्सो द लाइफ गिविंग सोर्स। दो चीज उसमें साइमल्टेनियसली है, वो विटनेस भी है और वो लाइफ गिविंग सोर्स भी है। और वो इन्फिनिट है, वो तो ठीक ही है, वो तो इन्फिनिट है, वो एग्जिस्टेंस है। लेकिन ये जो विटनेस की बात जो है, तो आप देखिए कि आपकी जो आंख देखती है या कान सुनता है या आप कोई सपना देखते हैं, तो कहते हैं मैंने सपना देखा। तो वो किसने देखा? आपके अंदर कुछ तो था जो सो गया, कोई चीज सोई ना। अब आप में से कौन कहेगा कौन सोया था सपने के टाइम में? मन सोया था। माइंड, हाँ वन माइंड। एस्पेक्ट ऑफ द माइंड वाज asleep, और उसने ये वेकफुल जगत को पूरा डिस्कार्ड कर दिया। One mind which was quite overwhelmed by whatever is happening in my day-to-day life, उसने कहा बाबा थोड़ी सी देर तो इससे पिंड छुड़ाता हूँ। That aspect of the mind। और फिर एक दूसरे माइंड ने सारा सपना देखा। वो वाला वेकफुल वाला माइंड सो गया और सपने वाला माइंड जग गया, और उसने ये पूरा सपना बुन लिया। या इंद्रियां सो गई? नहीं, इंद्रियां सोई, बॉडी सोया, मन का वो वाला एस्पेक्ट सोया जिसने की वेकफुल लाइफ को सत्ता दे रखी थी। वो वाला पार्ट सोया, क्योंकि मन ही पूरा का पूरा ये बुनता है ना, सपना भी तो मन ही बुनता है। लेकिन तो वो वाला पार्ट सोया और एक बुन रहा है सपना, जो अभी उसमें टोटली इन्वॉल्व हो गया। लेकिन एक आपके भीतर का एक एस्पेक्ट है, वो कहता है अच्छा मैंने सपना देखा। वो ना कभी सोता है ना वो जगता है, क्योंकि वो तो हमेशा इल्यूमिनेट करता ही है। आदित्य, जिसको मालूम होता है कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, हाँ, मैं आनंद से सोया, हाँ, वो एक जो हाँ, हमेशा रहता है। हाँ, राइट। तो वो भी है, वो तो है ही, वो डीप स्लीप की स्टेज है। और आप देखिए, सपना आप ही को आता है ना,
आप अपने बेटे के लिए तो सपना नहीं देख सकते ना, क्योंकि आपको वहां पर होना भी पड़ेगा ना सपना देखने के लिए। और फिर आपका एक और लेयर है जो कि जानता है कि मैंने सपना देखा। सपने के टाइम में भी वो लेयर रहता है, जो कि तूने जिजी अभी बताया कि डीप स्लीप के टाइम में भी वो लेयर है जो कहता है कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई, है ना। तो इसी तरह से सपने के टाइम में भी वो लेयर है। तो ये सब चीजों से प्रूव हो जाता है कि कॉन्शियसनेस है। और हमने अपने वेदांतिक इसमें देखा भी है, फील करा है अपनी रियलिटी को, और हम जानते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस है। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक को समझाने के लिए आपको वेरियस वेज से मैंने समझाया है कि कॉन्शियसनेस है, जो कि आज के न्यूरो साइंटिस्ट डाउट कर रहे हैं कि दैट कॉन्शियसनेस इज देयर। वो कह रहे हैं ये मन ने इजाद कर दी। सडनली इस जड़ मन ने एक कॉन्शियस सेंशियंट तत्व को पैदा करा। जड़ चीज सेंशियंस को पैदा नहीं कर सकती। सेंशियंट जो है वो एक फॉर्म ले सकता है और जड़ भी बन सकता है, लेकिन जड़ चीज में सेंशियंस नहीं आ सकती। लेकिन तो आजकल के साइंटिस्ट ने क्या कहा? आजकल के साइंटिस्ट ने ये कहा है कि भाई ये जो है ना क्रिएशन, ये बिना मैटर के नहीं हो सकती। तो मैटर इज अ गिवन, और ये मैटर नहीं हो सकता विदाउट टाइम एंड स्पेस। So they said time and space is given, लेकिन consciousness mind का ही एक एस्पेक्ट है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि वो जड़ चीज है और जड़ में से सेंशियंस नहीं निकल सकती। तो आज के न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि हम आपको 30-40 साल में दिखा देंगे कि कॉन्शियसनेस क्या चीज है। This is the hard problem of consciousness with which today's neuroscientists are breaking their heads. Now we will do the 5th verse. Iha cheda vedi datha. Vedi datha. Ha. Iha cheda vedi datha. Satyamasti na. Satyamasti na. Chediha. Chediha. वेदीन महति विनष्टः। वेदीन महति विनष्टः। हाँ। भूतेषु 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 विचित्य धीराः। विचित्य it's vibrating. विचित्य धीराः धीराः प्रेत्यात्मा विद्यात्मा भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मा विद्याश्मा प्रेत्यास्मा प्रेत्याश्मा लोकाद लोकाद् मृता वृता भवन्ति। भवन्ति। हाँ, if that is known here, what that tattva, if that is known here, then is truth established. If not known here, it is the greatest loss. Having reflected through every element, the wise, risen from this world, become immortal. जो वाइज लोग हैं वो जो वाइज लोग हैं इस ट्रांजैक्शनल प्लेन के ऊपर उठ करके इमॉर्टल हो जाते हैं। और वो अगर हमने अभी इसी लाइफ में समझा नहीं तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस है। एक और लाइफ टाइम हमने गंवा दिया। ये जो अभी हम समझ सकते हैं
अगर हमने उसको डिसरिगार्ड कर दिया तब हमारा बहुत बड़ा लॉस है। अब देखिए, अगर मैं कोई चीज हासिल, सपोज मैं अभी पानी का काम करती, तो अगर मैंने अपना किसी ने कहा कि ठीक है, फिर आप जितने भी घर हैं पूरे इंडिया में उनके ऊपर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कर दीजिए, क्योंकि आप पानी का काम करते हैं। दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डू। तो अगर ये कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज होवे जो मैंने नहीं करी, तब इट इज अंडरस्टैंडेबल कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है, कोई बोले कि भाई ये आपकी कॉलोनी में 10 बिल्डिंग है, इसके अंदर आप वाटर हार्वेस्टिंग कर दीजिए, नहीं तो आप लोग पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाएंगे। और अगर मैंने वो 10 घरों के अंदर नहीं करी, तो इज इट नॉट अ वेरी बिग ट्रेजेडी? टेल मी, is it not a very big tragedy if something I can do and I have not done it? It's very much in my hands to do and I have still not done. Then I would say it is a tragedy. And here the Rishi is saying it is a mahati loss. महती विनष्टि, बहुत बड़ा लॉस है। बोल रहा है कि फूल तोड़ने में देरी है, सेल्फ रियलाइजेशन में उतनी भी देरी नहीं है। इतना जो चीज आसान है वो तुम नहीं कर रहे, और उसकी जगह तुम तड़प तड़प के मरना पसंद कर रहे हो। अब सोचिए, ये कह रहा है। अब now Gurudev has said, wow, this is a very beautiful oft quoted shloka. Know it here and now. Do not postpone it till the next life. It is a great loss if you have realized. It is a mahati vinashti. You cannot imagine a greater tragedy. These are Gurudev's words which I have read. Bhuteshu bhuteshu vichitya dhira. इसके ऊपर क्या कहा है? The brave ones see consciousness present everywhere. Every living being, every object is nothing but consciousness. That consciousness is in me and it is in everywhere. The one who sees like that, he crosses over this world of death. ये संसार सागर, ये भव सागर, ये भव सागर कब होता है? जब हमने जाना ही नहीं कि ये पॉसिबिलिटी है, तब हर चीज में हम लोग अपने लिए दुख खरीद करते हैं। और अगर हमने जान लिया, तब ये भव सागर नहीं है, तब इसकी उलझनों में हम आते ही नहीं है। फिर हम अपना सीधा रास्ता पकड़ करके, क्योंकि इसी लाइफ टाइम में हमको रास्ता भी मिल सकता है, और इसी लाइफ टाइम में हम भव सागर के भंवरों में सकिन हो सकते हैं। हमारी चॉइस है। Now Gurudev uses one very beautiful word to which I am going to draw your attention. But in this subtle field of energy, that subatomic energy, अभी तक हम लोग सब स्ट्रैटम बात करते थे, ये बात करते थे, गुरुदेव ने इसको एक शब्द दिया, सब एटॉमिक एनर्जी. इट इज ऑफ अनदर डायमेंशन. एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में चेंज होते हैं, बट ये जो सब एटॉमिक एनर्जी है, जिसमें से कि आपको सेंशियंस मिल रही है, जो आपका सोर्स है, जिसके अंदर से आप एक बबल की तरह से पैदा हुए हैं और इसी में लय हो जाएंगे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है. एंड दिस इज द डीपर थिंग which remains the same. And we have also felt this in our Vedantic meditation. Have we not? Have we not? Tell me. So, Gurudev is saying that as soon as the mind is stilled, we are in direct connection with that level. How can we not be connected? It is our very being. The intelligent wise ones see that as one spirit in all people, and that one spirit in all people expresses itself differently through each and every person. That is why it is not the same. Then Gurudev gave the example that it is like watching a movie. For the man behind the projection,
It is just a reel going on with a single light. जिसने देख लिया, जो धीर है, उसको मालूम है कि एक ही लाइट है. There is one lamp that is on and the film is running, passing through different characters in the movie. If that light is switched off, the entire film is finished. There is no hero, no heroine, no villain, nothing. That same light had become a hero, a heroine. When the movie is on, it appears real. When switched off, the screen is blank with the light on it. The screen is blank, but the light is still over there. The brave one can see the whole thing as a drama, as a passing show. Everything is a display of that consciousness or on that screen of the consciousness. Anything happening on the ephemeral plane does not shake him. This is the journey of life from birth to death. You understand? Now the human being alone has been given the capacity and the responsibility to reach the ultimate truth. The human species, total 7.3 billion. और उससे बहुत ज्यादा एनिमल किंगडम है. उसमें केवल ह्यूमन बीइंग्स को माना गया है कि वो ही इसको हासिल कर सकते हैं. और उसमें भी वो जिन्होंने डिसाइड करा है, टेकअप करा है ये कॉज कि मैं इस जन्म में ही हासिल करके रहूंगा. और उसमें हम लोग सब जो इस सेशन में आते हैं, हम लोग इंक्लूडेड हैं. द वेरी फ्यू पीपल आउट ऑफ दिस 7.3 billion people population who are willing to devote or direct their attention to the truth behind all this. ठीक है? Now we will do a quick meditation. अभी देखिए, सब लोग थोड़ा सा मैं हल्की हल्की बातें बोलूंगी और आप लोग रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, लेकिन अलर्ट रहिएगा. See that you do not fall asleep. Okay? So now, suppose I want to discover what is the truth within me, and I say कि कहीं तो मुझे मिलेगा ना. तो मैं अपना एक एक पार्ट, स्किन पहले निकाल देती हूँ, नाक, आंख, सारे ऑर्गन्स को अलग अलग कर देती हूँ, सब हटा देती हूँ. कहीं मुझे मिल सकती है क्या कॉन्शियसनेस? कहीं मुझे मैं क्या हूँ उसका मालूम पड़ सकता है? एक वो मैंने आप लोग को ऑन्कोलॉजिस्ट के बारे में बात बताई थी कि वो उसने एक दिन हताश होकर के एक स्वामी को फोन किया कि देखो अब मैं तुम्हारे लेक्चर्स में भी इंटरेस्टेड हूँ और मैं ही देखता हूँ कि मैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर से बॉडी का हर पार्ट जानता हूँ, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि मेरी कॉन्शियसनेस कहाँ छुपी है या किसी की भी कॉन्शियसनेस कहाँ रहती है. तो ये ऐसा है जैसे कि एक बच्चा रेडियो के पीछे जाए और देखे कि अरे ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं इसके अंदर. तो वो एक सटल लेवल में से ट्रैवल करके कहाँ से रिले करी हुई वॉइसेस रेडियो में से आती है. लेकिन वो बच्चा तो ये नहीं जानता ना, वो रेडियो के पीछे जाकर के देखता है कौन छुपा हुआ है इसके पीछे जिसकी इतनी आवाजें आ रही. ऐसा है. तो हमारे अंग प्रत्यंगों को चीर फाड़ करने से वो कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगी. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तो आप बताइए कि फिर आप कहाँ हैं? अब तक हम मानते आए हैं कि हमारा आत्मा जो है वो इस शरीर के आकार का, जस का तस इसी शरीर के आकार का इसके अंदर बैठा हुआ है. फिंगर टिप से लेकर के सिर के अंदर तक, पंजों तक इसी आकार का है. किसी तरह से इसमें ठूस ठूस करके भरा हुआ है. फिर हम थोड़ा सा डीपर अपने अंदर जाएं तो हम कहेंगे नहीं नहीं ये तो गलत लग रहा है. ये जो आत्मा है ना इसका फैलाव बहुत है. देखो मेरी आंख तो एक किलोमीटर तक के पेड़ देख रही है, तो मेरा आकार, मेरी आत्मा का आकार उतना बड़ा है, ऐसे हम सोचते हैं. अरे मेरे कान जो है दूर से कोई आवाज लगाता है तो भी सुनाई पड़ता है, तो मेरा आत्मा उतना बड़ा होगा, खाली इसी बॉडी के आकार का नहीं है, ठूस ठूस करके इसमें भरा हुआ नहीं. तो फिर हमको लगता है
कह रहे ये जो आत्मा का फैलाव है, तो मेरी जो बॉडी है वो उसके अंदर है। पहले हमको क्या लग रहा था कि बॉडी के अंदर आत्मा है, अब हमको लगता है नहीं, ये आत्मा बड़ा है, उस आत्मा के अंदर मेरी बॉडी है। ये एहसास होते हुए ही हमारी सीमाएं जो है वो टूट जाती हैं, लिमिटेशंस जो है वो हट जाती। यह शरीर कॉन्शियसनेस का डिब्बा नहीं है, यह आत्मा या चैतन्य का साइज डिटरमिन नहीं करता है। यह भाव बहुत हद तक स्वतंत्र करने वाला है। Because of this understanding, we suddenly feel a lot of freedom, that we are not stuck only to the size and shape of this body. इसके बाद आपको एक लीप और लेनी है। यह शरीर ही नहीं, सभी शरीर उस कॉन्शियसनेस में है जो तुम हो। जो कॉन्शियसनेस तुम हो उसमें ही सब शरीर और भी सारे शरीर। यह बहुत बड़ी खोज है, ये वाव मोमेंट है। केवल यह शरीर ही नहीं, सभी शरीर इसमें है जिसमें मैं हूं। शुरू में हम उसको अपना हिस्सा महसूस करते हैं, फिर वन होल का अनुभव होता है। हम आगे चलें। अब अपने आप से पूछें, हम आए कहां से हैं? इसी आत्म तत्व में से। ओ, ये टू मच हो गया, पर ये भी तो कुछ इनसिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं जो इस कॉन्शियसनेस में है। जो मेरा ये थॉट उठा है वो इस कॉन्शियसनेस में उठा है, वो फ्लोट कर रहे हैं ये वर्ड्स इसी कॉन्शियसनेस में। क्या है यह कॉन्शियसनेस और क्या है इसका साइज? कहाँ है इसकी बाउंड्री? अगर इसकी बाउंड्री है तो आकार या फॉर्म होगा। अगर इसकी बाउंड्री है तो ऑब्वियसली एक आकार है, पर वहां ये कॉन्शियसनेस कहाँ शुरू है और कहाँ खत्म है, इसका कोई और छोर ही नहीं है। आप देखिए, आप याद करिए, आप लोगों ने सब ने राजा जनक की वो ड्रीम के बारे में जाना है, जो वो एक ऐसी ड्रीम देखता था जहां पर वो हार चुका है और वो बिल्कुल भूखा प्यासा है, और जब उसको दोने में थोड़ा सा खाना मिलता है वो भी चील फेंक देती है तो चौंक के वो उठ जाता है, इतनी ज्यादा पीड़ा उसको हो रही है। और वो ड्रीम उसके लिए इतना विविड था कि वो उठ करके कहता है कि वो सच है कि ये जो मैं राजा जनक अभी भी अपने पलंग में बैठा हुआ हूं, ये ड्रीम में देख रहा हूं या वो ड्रीम थी? ये सच है कि वो सच है? अब अपने आप को जनक की अवस्था में रखिए। Who are you without this body? Where are you? Where is the location of that which perceives inside and outside simultaneously? ये है miracle of the consciousness. It can look inside and outside simultaneously. The one who perceives on the outside of the eyes and also on the inside by way of thoughts and emotions and feelings and memory, and the memory is also observed, it perceives the elemental world. पंच महाभूतों को देखता है, जानता है, एक्सप्लोर करता है। ये सारा फिजिकल कॉन्क्रीट संसार देखता है और उसमें फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंसेस पैदा करता है। उनके साथ में अपनी इमेजिनेशन जोड़ता है और जानता है कहाँ इमेजिनेशन शुरू हुई और कहाँ तक रियलिटी है। इतना सब बोध कहाँ से आता है? हर स्प्लिट सेकेंड में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को डिफरेंशिएट कर सकता है, और यह सब करते हुए
हमारे वाइटल फंक्शंस भी चला रहा है और एक अलग प्लेन पर उनका भी अनुभव करा रहा है। यह सब नेचुरली स्वाभाविक हो रहा है। आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है? ये सब अपने आप होता है। इतनी बड़ी शफा, इतनी बड़ी स्किल लेकर के ये कॉन्शियसनेस हमारे पास है, या हम ही ये कॉन्शियसनेस है। यह मनुष्य की इन्नेट कैपेबिलिटी है। बिकम वंडर स्ट्रक, मेरा मुझको नमस्कार। चमत्कार है। ऐसा चमत्कारी जीव स्वयं को इस छोटे सुपरफिशियल पर्सनालिटी में बांधने को तैयार हो जाता है और इसमें अपना पूरा जीवन बिता देता है। जब हम कहते हैं गुरु के पास आ जाएं, साथ में सोचिए आप कहाँ हैं, गुरु कहाँ है, फासला कहाँ है, where is the distance? Let us try and push beyond the forms. सारे forms को मिटा देंगे. Do we have to get rid of the body to transcend the form? Body को मिटा देना पड़ेगा क्या? Body को सुखा देना पड़ेगा क्या? खाना नहीं दे करके हम वहां पर जा सकते हैं क्या? No. अगर हम अपनी मेमोरी डेटा और जो हमने अपने को मान रखा है वह अपने से अलग कर सके, जो हमने अपने को माना है वह रोज बदलता है, उससे जुड़े रहने से क्या फायदा? हम एक नदी की तरह से बदलते रहते हैं। ये सब एक तरफ रख छोड़ो। जो हमने अपने आप को पर्सन माना है वो नदी की तरह से बदल रहा है। उसको तो हम सच मान करके बैठे। जो हमारे अंदर कांस्टेंट फीचर है उसको हम बोल रहे नहीं, ये तो सब फिलॉसफी की बात है। जो झूठ है उसको सच मान करके ऐसे बैठे जकड़े हुए, और जो सच है उसको मानने को तैयार नहीं। तो आज से हम अपने को एक अलग गहराई में एक्सपीरियंस करें और सच को सच माने, तो हम ऑटोमेटिकली इस संसार के जो दुख, पीड़ाएं, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस आती हैं वो सब झेल सकेंगे। उनका कष्ट बहुत थोड़ा रहेगा and we will be established in our immortality. ठीक है, टाइम हो गया है और अब आप लोग भी थोड़ा शेयरिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा। अमना भाभी, ये जो आपने कहा ना ये कि शरीर आत्मा वाला जो कनेक्शन बताया, ये बड़ा एक माने थॉट प्रोवोकिंग है, बड़ा अनयूजुअल है कि भाई जनरली सोचते हैं कि आत्मा तो समथिंग जो कि एक सटल एनर्जी है जो कि हमारे अंदर है, जिसकी वजह से हम कॉन्शियस हैं, जो भी कह लीजिए। पर आज तो आपने एकदम उसको रिवर्स करके हम लोग उसे पिक्चर काइंड ऑफ बना दी कि हम लोग माने आत्मा है और ऑल परवेडिंग, और हम उसमें हैं, we are a part of it. That's what we are spiritual beings having a human experience. Yeah. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual. We are spirit having a human experience. अंश मात्र में मैंने इस शरीर को धारण करा है और इसीलिए साइमल्टेनियसली मैंने सभी शरीरों को धारण करा है। अभी देखिए, आप इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं ना, आप कहते हैं ओहो कितनी बड़ी बड़ी, ये सब बिल्डिंग्स क्या है? मट्टी है। तो क्या सारी मिट्टी जो यूनिवर्स में है वो इस्तेमाल हो गई? जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाए वो मिट्टी का अंश मात्र है प्रभु। अंश मात्र में हमने इस लाइफ को धारण करा। ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल।
मैंने क्या है कि आज इसको अब जब सोचे बैठ के सोचेंगे हाँ, तब वो तब changes स्टिकर आएंगे। बने जिसको कहते कि हाँ, तो बहुत ही दिस अच्छा। इज निधिध्यासन, जो अभी आपने कहा और आपके दिल में आया कि आप बैठ के सोचें इसके बारे में, यही आपका निधिध्यासन। और बिना ये करे आप ज्ञान में नहीं। तो इस आज का द एंड मुझे क्या समझ में आया कि वी आर स्पिरिट having a human experience. हाँ, This is the I understood the best. Very We are spirit and having the human experience. हम अगर हाथी हो तो हम हाथी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. अगर हमारा जन्म एलिफेंट के रूप में है तो वी आर एक्सपीरियंसिंग एलिफेंट. No? no, Right, I बोला am मैंने? simultaneously experiencing every jeev jantu, every elephant, every snake. I am that consciousness which is the home of everything. All the Whatever is- physicality and all the thought processes and all the various different minds, they all fit in my Hiranyagarbha. Okay. मैंने अपने आप को ऐसे फैलने दीजिए, फैल जाइए, बिल्कुल फैल जाइए. you आप are- है ही नहीं छोटा, आप है ही नहीं सीमित. that feeling of expansion. It's Yes. a kind of a feeling of Full expansion. expanded, full I expanded. mean, आज जो अनुपमा जी आप कह रहे हैं that it is frankly we think that we are constrained within this form, but what Abhi is saying that all forms are there. We are not Okay. constrained in this one form. Only human we are not consist. We consist of We are all. a part of सारी all प्रकृति में existence. हूँ, सारी वनस्पति में हूँ, सारा जड़ चेतन चराचर. आमला जी ऐसे भी आपने इसलिए बहुत पहले आप बोला ही ब्रह्म है. अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म. Beautiful. आमला जी आपने ऐसे Beautiful. और Really. और एक लेक्चर Thank में you. यही Thank you. बोला था